हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं सिंह। नीतीश के बाद निशांत कुमार। बिहार में पहले नीतीश कुमार और अब उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर सियासत कर रहे हैं। निशांत के राजनीति में आने की अटकलों के बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेता नहीं चाहते कि निशांत कुमार राजनीति में एक्टिव हो। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार ही कोई फैसला करेंगे, तो वहीं बीजेपी की ये दलील है कि जेडीयू का फैसला जेडीयू करे। वैसे तो नीतीश कुमार का इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया और निशांत खुद अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस सवाल के जवाब को टाल चुके हैं। लेकिन बिहार में ये सवाल हर कोई पूछने लगा है कि नीतीश के बाद क्या जेडीयू में निशांत कुमार। बिहार की सियासी हलचल पर देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके। निशांत की एंट्री से पहले बिहार में सियासी तूफान। नीतीश के बेटे पर क्यों उमड़ रहा तेजस्वी का प्यार। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके। हमारा उनसे बचपन से रिश्ता रहा है। नीतीश खटारा, तेजस्वी को निशांत लगे प्यारा। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। खुल के बेईमानी करो, खुल के चोरी करो, नियम और संविधान का उल्लंघन करो। दिस इज द वेपन ऑफ बीजेपी। पूछ रहा बिहार, क्या नीतीश के बाद निशांत कुमार। जेडीयू में हलचल तेज, निशांत पर कब तक सस्पेंस। बिहार में साल 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीति बना रहे हैं। एक तरफ बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार अपनी कामयाबी गिनाने में जुटी है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी एंट्री को लेकर भी घमासान शुरू हो चुका है। राजनीतिक पिच पर निशांत कुमार के उतरने की चर्चा तेज हो गई है और सवाल उठ रहा है कि लालू परिवार की राजनीति पर हमला करने वाले नीतीश कुमार क्या पर्दे के पीछे बेटे निशांत कुमार के राज तिलक यानी राजनीति में लाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव 2025 में निशांत नाम के ब्रह्मास्त्र को छोड़कर लवकुश वोट बैंक को इंटैक्ट कर लिया है। क्या नीतीश कुमार सीएम फेस को लेकर इसी लवकुश वोट बैंक के बल पर बीजेपी से बार्गेन कर रहे हैं, या फिर पिछले 19 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार के दिमाग में कोई और प्लान चल रहा है। वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल नीतीश के बेटे निशांत की वजह से बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है। एक तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार। ये तस्वीर लगातार कई दिनों से चर्चा का विषय है। बिहार की सियासत में 2025 के समीकरण को लेकर निशांत अब एक अलग चेहरे बन गए हैं। बिहार की सियासत में विपक्ष में तेजस्वी यादव भी जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, और उसके बाद क्या 2025 के चुनाव से पहले निशांत राजनीति में कदम रखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 20 सालों तक राज किया और राज कर भी रहे हैं बीजेपी और जेडीयू की सरकार, लेकिन अंतिम तौर पर नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में। हालांकि कुछ दिनों से निशांत कुमार लगातार चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि वो कई बार बयान भी दिए। उन्होंने बयान दिया कि मेरे पिता ने जो काम किया उसको लोग आगे बताएं, एनडीए घोषित करें और जो मेरे पिता ने काम किए लोग उसके लिए वोट करें। जब राजनीति की सवाल आई तो निशांत ने कहा इस पर कोई चर्चा नहीं। हालांकि ये तय है, अगर सूत्रों की माने तो हो सकता है निशांत होली के बाद राजनीति में कदम रख सकते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से
बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी निशांत को सियासत में आगे आने नहीं दे रही। तेजस्वी ने कहा कि जेडीयू को हड़पने के लिए बीजेपी रोज बैठक कर रही है और वो नहीं चाहते कि निशांत कुमार राजनीति में आए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव खुद लैंड फॉर जॉब मामले में फंसे हुए हैं और लोगों को निशांत कुमार से इतना खतरा महसूस क्यों हो रहा है। हमारी सीमा भी है ना, वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, हमारा उनसे बचपन से रिश्ता रहा है, तो हम भी एक सीमा तक ही हम बयान दे सकते हैं। लेकिन चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके, और इसी के डर से कि निशांत आए ना राजनीति में, इसलिए कुछ भाजपा जदयू के मंत्री बड़े 2-4 नेता लोग मिल करके बैठक कर रहे हैं कि उनको आने नहीं। नहीं, उनका तो मुख्यमंत्री के लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, काबिल आदमी तो है, इसमें दो मत नहीं है। उनका आना जरूरी है। नीतीश कुमार जब नहीं वो कार्य क्षेत्र से हटेंगे तो वही आएंगे, तो वही संभालेंगे। ऐसे एक से एक दिग्गज लीडर है, लेकिन किसी का कोई बात नहीं मानेगा। उनके आने से कंट्रोल रहेगा, उनको मान के सब कुछ चलेगा। एक गांव की कहावत है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। क्योंकि लालू जी की सरकार गैंगस्टरों की सरकार रही, इसीलिए वो दूसरों को भी इसी नजर से देखते कि 2025 की लड़ाई हम लोग नीतीश कुमार के चेहरा पर लड़ेंगे और टारगेट है गरमाने की क्या बात है। वो युवक है, राजनीति में आने लायक है, अगर राजनीति में आना चाहता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। दरअसल जेडीयू के अंदर ये मांग उठ रही है, राजनीति में आए निशांत कुमार। जेडीयू को बचाने के लिए निशांत जरूरी, नीतीश के बाद निशांत संभाले जेडीयू की कमान। नीतीश का इस पर अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया। नीतीश परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, अगर निशांत राजनीति में आए तो नीतीश पर भी सवाल उठेगा। साफ है कि इस वक्त निशांत कुमार बिहार की राजनीति के हॉट केक बन गए हैं। हर कोई राजनीति में उनके स्वागत करने की बात कर रहा है। लालू परिवार भी उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। तेजस्वी यादव उनके राजनीति में आने की पैरवी करते हुए भाजपा का डर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल थके हुए हैं, जनता से पूरी तरह कट चुके हैं। वो हमेशा कुछ चुनिंदा अफसरों से घिरे रहते हैं और उनकी विश्वसनीयता लगातार गिर रही है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने नीतीश को खटारा गाड़ी बताते हुए यह भी कहा कि बिहार की जनता अब खटारा गाड़ी से ऊब चुकी है और नई गाड़ी चाह रही है। ऐसे में सवाल ये है कि तेजस्वी को नीतीश खटारा और निशांत प्यारा क्यों लगने लगा। आखिर तेजस्वी क्यों बार बार निशांत को राजनीति में लाने की पैरवी करने लगे, इसके सियासी मायने क्या है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल, he doesn't have any vision, road map, and he got 20 years. बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया, ये कोई मामूली बात नहीं है। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो उसका दोषी कौन है। 20 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा है, और आपराधिक मामले तो आप देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अगर किसी को बहस करनी है तो डेटा पे बात करें, तो बिहार तो पीछे चला जा रहा है। और जिस हिसाब से बिहार को आप बताओ 2014 के बाद स्टेबिलिटी कहाँ मिली है बिहार सरकार में, सब असमंजस में रहते। हम तो 15 ही से गिना रहे, 15 से 25 जो है 5 सरकार बन गई है, अगर एवरेज निकाले जाए तो 2 साल की सरकार। दरअसल बिहार के सियासी गलियारे में यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि नीतीश कुमार बीमार हैं और उनका राजनीतिक जनाधार भी घट रहा है।
हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तुलना में जेडीयू का स्ट्राइक रेट ज्यादा बढ़िया रहा था। वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट का ये मानना है कि नीतीश इतने बीमार नहीं है कि वो राजनीतिक फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि हाल ही में नीतीश ने बिहार के सभी जिलों की यात्रा की है। वहीं जेपी नड्डा के बिहार दौरे के दौरान वो उनसे मिलने गए थे। नीतीश कुमार की सहमति से बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन शायद नीतीश कुमार बीजेपी की फ्यूचर पॉलिटिक्स से डर गए हैं और शायद उनको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी उनको सीएम न बनाए। ऐसे में वह बीजेपी को अपने कोर वोट बैंक की नाराजगी का डर दिखाकर यह बुलवाना चाह रहे हैं कि वही सीएम फेस है। नीतीश का ये डर लाजमी भी है, क्योंकि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी सीएम को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर तो लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। की प्रक्रिया होगा, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली। और करनी में बीजेपी में सामंजस्य नहीं है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। और बीजेपी जदयू को करीब करीब समाप्त कर चुका, चारों तरफ से घेराबंदी कर चुका है। कब सेंध मार कर निकाल लेगा कोई ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को ये सब देखना चाहिए और दबाव वही लोग खिला रहे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। 2025 में जनता ने तय कर ली है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना है। नेतृत्व चुनाव तो लड़ना निश्चित तय है, पार्टी ने तय कर दिया है। आगे चुनाव के बाद रिजल्ट जब आएगा, परिणाम जब आएंगे, तो निश्चित तौर पर मतलब विधायकों की सहमति से जाकर के आने वाले समय में पार्टी तय करेगी, जाकर एनडीए के लोग नेता तय करेंगे जाकर। और जहाँ तक कोर कमेटी की बात है, सब पार्टियों का अपना कोर कमेटी होता है। अभी एनडीए की कोर कमेटी नहीं बनी है, अगर बनेगी तो हाँ भी बातें रह करके फिर से हम लोग मुहर लगा देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष। मुख्यमंत्री की तो ठीक है बात है, लेकिन निशांत जिनको लेकर अभी खुद जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर चाहते हो तो बिल्कुल आना चाहिए उनको, निशांत को राजनीति में आना चाहिए। वहीं गोपाल मंडल का एक बयान आया है कि निशांत कुमार को सियासत में आना चाहिए। आपको क्या लगता है, विपक्ष अपने तरीके से निशांत पर बयान दे रहे? निजी मामला है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर वो राजनीति में आना चाहते तो उनका स्वागत करेंगे। तेजस्वी ने अभी विधानसभा में कहा है, तेजस्वी ने ये कहा कि जेडीयू को बीजेपी पूरी तरह से खा जाएगी और अब नीतीश कुमार का अध्याय अंत हो गया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं रहे। देखिए, राजद किस तरह की पार्टी है आपको पता है। राजद के ऊपर क्या आरोप लगे हैं पता है आपको। चारा घोटाला जिसको कहते हैं, कुछ लोग चारा चोर भी कहते हैं, मैं तो बात नहीं कह सकता। लेकिन जब वो कांग्रेस को खा रहे हैं, वो जब सहनी जी को खाली केक कटवा रहे हैं, मछली खिलवा रहे हैं, उसके बाद उनको खा जाते हैं, उनके नेताओं के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। जो व्यक्ति जिस मनोदशा का होता है, दूसरे को भी उसी तरह से देखता है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के इस बयान से कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि अगर एनडीए जीतता है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर चुनाव बाद बीजेपी नीतीश के साथ खेला कर देगी। ऐसे में निशांत कुमार का आगे आकर मोर्चा थामना नीतीश के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले 25 फरवरी को नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने कहा था कि उनके पिता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में काफी विकास हुआ है और एनडीए को नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए। हम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है कि विकास जारी रखें। आह्वान करता हूँ, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियाँ जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुँचाएँ। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो और जो दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने कमान दिया है, ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेंगे।
जो भाजपा ही है, संगी है, उसको कमान दे रखा है। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी अनजाने बने हुए हैं, लेकिन उनके जितने साथी जो आजकल भूजा पार्टी करने वाले लोग हैं, सब दिल और दिमाग से भाजपा हो चुके हैं। बस समय का इंतज़ार कीजिए। ये लोग पूरे जनता दल यूनाइटेड को, जो शरद जी की बनाई हुई पार्टी जो थी, इसको ये लोग कब्जाने का काम करेंगे। और बीजेपी क्या करती है नहीं करती किसको नहीं पता है, बताइए तो आपको पता है कि नहीं क्या काम करती है? और कोई काम आता है उसको? खुल के बेईमानी करो, खुल के चोरी करो, नियम और संविधान का उल्लंघन करो। दिस इज द वेपन ऑफ बीजेपी। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एक साथ आपातकाल के दौर में राजनीति में कदम रखे थे। समाजवादी राजनीति के साथ अपनी सियासी पारी का आगाज करने वाले तीनों ही नेताओं में से लालू यादव और पासवान की विरासत उनके बेटे संभाल रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने सियासी बुलंदी पर रहते हुए परिवारवाद की राजनीति से दूरी बना के रखी और अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में नहीं आने देना उनकी बड़ी सियासी पूंजी मानी जाती है। लेकिन अब नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र निशांत कुमार का चुनावी राजनीति में आना तय माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में निशांत कुमार के राजनीति में आने के पोस्टर भी लगने लगे हैं। वहीं निशांत भी पिछले कुछ दिनों से राजनीति में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। निशांत अपने पिता नीतीश कुमार को बिहार में अगले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाते हैं तो क्या निशांत चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर संगठन में काम करेंगे? जदयू के निशांत के लिए, निशांत जिसकी जिस दिन इच्छा हो जाएगी उस दिन निशांत आराम से हमारे जदयू के सक्रिय राजनीति में शामिल हो जाएंगे। निशांत जी की इच्छा पे डिपेंड करता है और उनके पिता की इच्छा पे डिपेंड करता है। इसीलिए ज्यादा निशांत जी की चिंता तेजस्वी जी न करें, तेजस्वी जी तेज प्रताप की चिंता ज्यादा करें। जेडीयू के अंदर खाने चर्चा गर्म है कि कभी नीतीश के कट्टर समर्थक रहे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के साथ पार्टी के कई नेताओं की बन नहीं रही है। वहीं नीतीश कुमार का जो बेटा पत्रकारों और मीडिया की चकाचौंध से दूर रहता था, वही बेटा निशांत कुमार पिछले 2 महीने में 6 से 7 बार मीडिया के सामने आ चुका है और अपने पिता को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर चुका है। निशांत जिस तरह खुलकर खेल रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि बहुत जल्द उनकी राजनीति में एंट्री होने वाली है। लेकिन ये तो तय है कि निशांत के सियासत में आने से बिहार की सियासत में एक नया उबाल आएगा। हालांकि ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार ने लगातार परिवारवाद का विरोध किया। नीतीश कुमार ने कभी भी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। अब ऐसे में निशांत अगर आते हैं सियासत में तो तमाम नेताओं का भी कहना है कि अगर वो उनकी इच्छा है तो वो जरूर आए। 25 से पहले सियासत के कई रंग सामने आएंगे। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना।